अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। आगाज़ में आपको बताएं कि अपोजिशन ने जो आप करोगे वो हम करेंगे की पॉलिसी अपना ली है। PDM और मुत्तहिदा अपोजिशन ने इशारा दस्तूर पर मुश्तरका जलसे का फैसला कर लिया। कायदीन के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है नाअहल वज़ीर आज़म और हुकूमत आइन शिकनी और फसाद की राह अपना चुकी है। MNAs को ऐवान में आने से रोकने की खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। अरकान को रोकना आईन पाकिस्तान को सबूताश करने के मुतरादिफ है। अपोजिशन का जलसा पार्लियामेंट, आइन और जमहूरियत से भरपूर यकजहती के लिए होगा। एलामिया में अरकान कौमी असम्बली के मजमे से गुजरने के हुकूमती बयान की शदीद मजम्मत की गई है। कहा गया है कि अराकीन को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार वजीर आजम, वफाकी वज़रा और हुकूमत होगी। रिक्विजिशन जमा होने पर 14 रोज में असम्बली का इजलास बुलाना स्पीकर का फर्ज है। स्पीकर ने खिलाफ वर्जी की तो आइन और कानून से गद्दारी होगी। एलामिया में अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आज सुनाने का मुतालबा कर दिया है। तो लॉन्ग मार्च, एहतजाज, धमकियां, जोड़ तोड़ और तंज, पाकिस्तान में सियासत उरूज पर है। मौलाना फजल रहमान ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी। कहा तहरीक अदम एतमाद तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत धमकियां दे रही है मगर हम इन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। डंडे का जवाब डंडे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि 23 मार्च को PDM ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क भर के अवाम को, PDM में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को, जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों को कहना चाहता हूं कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से लेकर शाहराह दस्तूर पर तारीख का अजीमुशान मुजाहरा होगा और जिसमें पार्लियामेंट के तमाम अराकीन को बहिफाजत ऐवान तक पहुंचने और अपना वोट इस्तेमाल करने का मुकम्मल कवर मुहैया किया जाएगा। और जो धौंस और धांधली की जबान ये नाजायज और नाअहल हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, इंशाअल्लाह इस जबान को खामोश करना है, इन धमकियों को पीछे धकेलना है और उनको बताना है कि पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है, पाकिस्तान हमारा है, पूरी कौम का है। आप होते कौन हैं कि पार्लियामेंट के एक आईनी इक़दाम को अपने कारकुनों और चंद गुरेलों के जरिए से उसको रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। धमकियां दी है, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे। लॉन्ग मार्च को जब यहाँ पहुँच जाएगा, 24 तक पहुँचता है, जब तक पहुँचता है वो कितने दिन रहेगा उसका फैसला हमने उस मौके पे करना है। लेकिन अदम एतमाद की तारीख तक लोग तैयार रहें कि इस दौरान में वो शायद इस्लामाबाद ही में रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी और NDM को हम उसमें खुसूसी तौर पर शिरकत की दावत दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो इसको कबूल करने का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर देंगे। और खबर ये भी है कि लॉन्ग मार्च में नून लीग की कमान मरियम नवाज संभालेंगी। नून लीग के मार्च के हवाले से अहम फैसले सामने आ रहे हैं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे। शहबाज शरीफ काफिले का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करेंगे। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर से। जी आसिम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एक बड़ा फैसला आया मौलाना फजल रहमान का। उसके बाद हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। समा के नाज़रीन को हम ये बताते चले कि मरियम नवाज, जिसके हवाले से बार बार कहा जा रहा था कि मरियम नवाज खामोश हैं और वो सामने नजर नहीं आ रही, तो एक बड़ा अभी जो है सरप्राइज मिलने वाला है। और कभी इम्कान है कि 1 से 2 रोज में इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून की लाहौर से जो लॉन्ग मार्च की कमान है वो मरियम नवाज संभालेंगी और उनके हमरा होंगे हमजा शहबाज शरीफ। और ये दोनों लाहौर से रास्ता GT रोड जो है ये इस्लामाबाद जाएंगे अपने कारकुनान को लेके। उसके अलावा जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान हैं उन्हें कॉल दी जाएगी कि वो लाहौर पहुंचे 23 तारीख को। और अब ये देखना है कि क्या ये 23 मार्च को रवाना होते हैं, 24 मार्च को लाहौर से रवाना होते हैं। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि KPK से अमीर मुकाम को जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो अपने साथ लेके चलेंगे KPK के कारकुनों को इस्लामाबाद के लिए और कश्मीर हाईवे पे वो पहुंचेंगे, जिसके बाद इनका तमाम जो कारकुनान है वो इकट्ठे होकर शहबाज शरीफ की सदारत में और उनकी क़यादत में वहाँ से फिर ये डी चौक की तरफ
मार्च करेगा। तो नून लीग का एक बड़ा ये फैसला देखने में आ रहा है और इसका इस हवाले से ना सिर्फ लाहौर में बल्कि आज शाम को लंदन में भी एक अहम मीटिंग की जा रही है। लाहौर में भी हमजा शहबाज उस मीटिंग को चेयर करेंगे जिसमें लॉजिस्टिक और दीगर मामलात को तय किया जाएगा। इसी तरह लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इसमें फैसला करेंगे कि कौन कौन कहाँ से आएगा और किस तरह माली मामलत भी फराहम की जाएगी कारकुनों को वहाँ पर लेके जाने में। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसमें सामने आ रही है। बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आसिम नसीर। शहबाज शरीफ कहते हैं पॉपुलिस्ट खुद को मुल्क और आवाम से भी बढ़कर ख्याल करते हैं, हर चीज़ उनकी अना के गिर्द घूमती है, वो मुस्तकबिल पर नजर रखने के बजाय माजी से जुड़े रहते हैं। हकीकी दुनिया इस तरह काम नहीं करती। आपको बताते चलें शहबाज शरीफ उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पॉपुलिस्ट खुद को मुल्क आवाम से बढ़कर ख्याल करते हैं, हर चीज़ इनकी अना के गिर्द घूमती है, मुस्तकबिल पर नज़र रखने के बजाय माजी से जुड़े रहते हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को चूचू का मुरब्बा और वक्ती बुलबुला करार दे दिया। तहरीक अदम एतमाद का आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके से मुकाबला करने का भी ऐलान कर दिया। कहा इमरान खान को हटाने की कोशिश नाकाम होगी। तहरीक अदम एतमाद के पीछे गैर मुल्की हाथ होने के सवाल पर बोले वो बहुत कुछ जानते हैं मगर बताने का वक्त अभी नहीं आया। आखिर में PTI के डी चौक जलसे की वजाहत भी दी। अदम एतमाद की तहरीक का हम मुकाबला करेंगे कानूनी, आईनी, सियासी और जमहूरी तरीके से। अब मैं मंतक नहीं समझा, एक तरफ वो दावे कर रहे हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं तो मूवर्स भी वो हैं, ओनर्स जो है लोगों को लाने का भी उन पर है, तो फिर उनको इज्तिमा की जरूरत क्यों पड़ गई? ये दलील है कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं, कि उनकी सफ़ों में इंतशार है। अभी तक उनकी कोई जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उस पर इतफाक नहीं है। एक चीज पर इतफाक है और वो है इमरान खान को हटाना है। ये बताइए क्या नून लीग वाले ये सारा एहतमाम कर रहे हैं कि बिलावल वजीर आजम बन जाए? क्या बिलावल ये सारा तरद्दुद कर रहा है कि ये सेहरा जो है वो शहबाज शरीफ के गले में चला जाए? क्या पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का महवर अब JUI के मंशूर को और नजरिए को बनाने लगी है? गैर फितरी अलायंस है, ये देर पा नहीं होगा, ये मुंतशिर हो जाएगा, वक्ती बुलबुला है और इंशाअल्लाह लोग देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हम धरना देने नहीं आ रहे, लोग आएंगे अपने वजीर आजम और चेयरमैन का नुक्ता नजर सुनेंगे, पुरअमन रहेंगे और इंशाअल्लाह मुंतशिर हो जाएंगे। खबरों में आगे दिखाएंगे सियासत के बदलते रंग। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहा जिस माई के लाल में हिम्मत है तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए असेंबली जाने से रोक कर दिखाए। हुकूमत डी चौक में 10 लाख अफराद शौक से लाए, मगर ये बात याद रखे कि जिसने अरकान को पार्लियामेंट में जाने से रोका उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। जब आदमी के पास कुछ ना रहे तो फिर गाली गलौज में उतर आता है। वज़ीर आज़म साहब तो पहले ही उतर आए हैं और जो मौलाना साहब ने कहा था कि आप डी चौक 10 लाख आदमी ना लाए, सिर्फ 172 आदमी ले आए तो बात खत्म हो जाएगी। तो 10 लाख लाने के जो दावे हैं जरूर 10 लाख लाएं, लेकिन वो 10 लाख अदम एतमाद के वोट को नहीं रोक सकेंगे। आपकी बदमाशी, आपके ये दावे, आपके ये धमकियां, ये आपको महंगी पड़ेगी। जो हुकूमत असेंबली के मेंबरान को असेंबली जाने से रोकने की कोशिश करेगी वो आर्टिकल 6 का सामना करने को तैयार हो जाए। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को और इसके इन वज़रा को। अदम एतमाद आया है तो एहतसाब भी थोड़ा जागा है कि मजीद मेंबरान को दबाया जाए और हमारे कुछ मेंबरान को नोटिस भी नैब की तरफ से आए हैं। नैब को बताना चाहता हूँ कि ये नोटिस आपको बड़े महंगे पड़ेंगे। आपको कोई काम नहीं अदम एतमाद के मामले में मुदाखलत करना। पंजाब की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट उसके नोटिस भी आ रहे हैं। चौधरी तनवीर को क्यों गिरफ्तार किया गया? आज हुकूमत के इन ओछे हथकंडों को के अंदर जो एहलकार भी इसका हिस्सा बनेगा वो इसका जिम्मेदार होगा। ये इस हुकूमत के इसके चंद दिन बाकी है, इसके इन नाकामी में हिस्सेदार मत बने। किसी गैर कानूनी हुक्म पर अमल करना आपके लिए भी गैर कानूनी अमल है, इस बात को याद रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में GDA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। GDA ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर न करने पर इत्तेहाद छोड़ने की धमकी दे डाली। मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद किशकोरी की इस रिपोर्ट में। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन। इत्तेहादियों को मनाने के लिए वज़ीर आज़म खुद एक्शन में। वज़ीर आज़म इमरान खान बलूचिस्तान अवामी पार्टी और GDA के अरकान से मिलने पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए।
मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक BAP के अरकान ने खूब गिले शिकवे किए। वफ्द के सरबरा खालिद मक्सी बोले, 3 साल गुजर गए, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? वजीर आजम साहब, हम आपको ताउन का यकीन नहीं दिला सकते। तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालेंगे या नहीं, फैसला बाद में करेंगे। समा से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर अभी कोई फैसला नहीं किया। अभी हम मशावरती प्रोसेस में हैं, हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं बाकी पार्टीज को, हम काफ को देख रहे हैं, हम GDA को देख रहे हैं, हम MQM को देख रहे हैं, हम इस वक्त ये सिचुएशन है। दूसरी जानिब GDA अरकान ने इत्तेहाद छोड़ने की धमकी देती। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने GDA के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से MQM पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की। MQM पाकिस्तान का कहना है तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया। दोनों जमातों ने अलग अलग एलामिया जारी किया। मुत्तहिदा अरकान काफ लीग से भी मिले। आदिल तनोली की रिपोर्ट। तहरीक अदम एतमाद की सियासी हलचल में पार्लिमानी पार्टियों के जोड़ तोड़ तेज तर हो गए। पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे के करीब आ गयी। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी से मिलने के लिए MQM का वफ्द पहुंचा। बैठक में बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दोनों जमातों के सीनियर कायदीन की शिरकत। बड़ी मुलाकात के बाद दोनों जमातों ने अलग अलग इलामिया जारी किया। जियालो का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने MQM के पेश करदा तमाम नुकात मान लिए। दोनों जमातों ने मुल्क के वसीतर मफाद में मिलकर काम करने पर इत्तफाक भी कर लिया। मुत्तहिदा के इलामिये में कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन का साथ देना है या नहीं। MQM ने इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया। इस हवाले से मामलात अपने मुफादात पेश नजर रख कर ही तय करेंगे। मुत्तहिदा का वफ्द चौधरी बरादरान से भी मिला, लेकिन मीडिया को तफसील बताने की बजाय सिर्फ ये कहने पर इक्तफा किया कि आहिस्ता आहिस्ता सब पता चल जाएगा। और जनाब आपको दिखाते हैं सियासत के बदलते रंग, देखने वाला रह जाए दंग। माजी की तलखियां भुलाकर MQM और PP आज मिल बैठ रहे हैं। कल तक एक दूसरे को कैसे याद करते थे, कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। ये शहर हमारा है तो हम तुम्हें इजाजत देंगे तो तुम यहाँ रहोगे। जब से मैं पैदा हुआ हूँ यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पीपल्स पार्टी लूट रही है कराची को। MQM भरपूर साजिश कर रही है कि कराची शहर में एक मर्तबा फिर लसानी फसादात वो करवाएं। तैयार हैं आप लोग? सिंध सेक्रेटेरिएट की तलाशी लेनी है। सिंध सेक्रेटेरिएट में जाकर उनके डोमिसाइल चेक करने हैं। इंतहाई मुतासिब, नस्ल परस्त, बदउनवान, करप्ट सिंध हुकूमत। MQM और पीपल्स पार्टी की नाराजगी से सिंध और शहरी इलाकों का नुकसान होता है। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने तस्लीम कर लिया। कहते हैं MQM ने अब तक सिंध में वजारतें नहीं मांगी, ऐसा हुआ तो बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी और MQM का जो माजी है उसमें बहुत तलखियाँ हैं। आपस में मिलते भी रहे, लेकिन उसके बाद हमारे ताल्लुकात ख़राब भी होते रहे। उन्होंने हम पर और हमने उन पर बड़ी सख्त बातें की हैं। MQM और पीपल्स पार्टी की लड़ाई की वजह से सूबा सिंध का बहुत नुकसान होता है, और ख़ास तौर पे अगर वो कराची में अपनी जो उनका किरदार है या शहरी इलाकों में जो उनका रोल है जिसका वो दावा करते हैं, उन इलाकों को भी बहुत नुकसान होता है। जहाँ तक हुकूमत में हिस्से की बात है, अभी तक ना उन्होंने ये मुतालबा किया है कि हमें वजारतें दो, और ना हमारी तरफ से ये कोई बात हुई है। लेकिन अगर कोई ताल्लुकात हमारे बेहतर होते हैं और कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मुमकिन है आगे चलकर ये भी हो जाए। लेकिन फिल वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या इनसे जो हमारी मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों में MQM ने सिंध हुकूमत में अपना हिस्सा नहीं मांगा। और तहरीक अदम एतमाद के हंगामे में जोड़ तोड़ का शोर उरूज पर है। ऐसे में हमजा शहबाज को वज़ीर पंजाब बनाने के दावे सामने आने लगे। हमजा शहबाज की तरीन ग्रुप से मुलाकात के बाद तर्जुमान इमरान गोराया ने दावा किया है कि वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज होंगे। पंजाब के गर्मा गर्म सियासी माहौल में सबसे अहम खबर, हमदा शाही चीफ मिनिस्टर होंगे। हमदा शाही चीफ मिनिस्टर होंगे।
हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने का शोर तो कारकुनों के नारों में सुनाई दे ही रहा था। मगर आज लाहौर में जहांगीर तरीन के रिहाइश गाह पर हमजा शहबाज मिलने आए तो ये बात खुलकर सामने आ गई। मुलाकात के बाद हमजा शहबाज के तर्जुमान ने दावा किया कि हमजा शहबाज ही वजीर आला होंगे। भाई बड़ी अच्छी मुलाकात रही है, खाना खाया, अल्लाह खैर करेगी इंशाअल्लाह, और हमजा साहब ही चीफ मिनिस्टर होंगे। मगर दूसरी जानिब इसी मुलाकात में मौजूद नून लीगी रहनुमा सलमान रफीक मामले को क़यादत के फैसले पर डाल रहे हैं। क़यादत फैसला करेंगे। नहीं, नाम कौन से डिस्कस हुए हैं? कोई तो नाम हुए होंगे डिस्कस। इनकी तरफ से ज़रा तरीन साहब फैसला करेंगे, हमारी तरफ से हमजा साहब का डिस्कस फैसला करेंगे। तो वज़ीर आला पंजाब नहीं, ज़ाहिर है ये तो मरकज के साथ मुंसलिक है ना, मरकज में जो होगा फैसला उसके बाद फिर उसका सूबे पे इम्पैक्ट आएगा। तो उधर एक और नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने भी हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने के दावे को ज़ाती ख्वाहिश करार दिया। उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार किया होगा, चूंकि पार्टी में अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद नहीं है और पार्टी अपने अनाउंसमेंट्स जो है वो हायर लेवल पे करती है। जबकि हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन से फोन पर गुफ्तगू भी हुई। हुकूमत जा रही है, ना कोई तब्दीली आ रही है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक कहते हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट साथ हैं और रहेंगे। हम संजीदा लोग हैं, कोई किसी मेंबर को वोट देने से नहीं रोक सकता। मैं आपको छोटी से कहता हूँ कि ना हमारी हुकूमत जा रही है, ना कोई चेंज हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला जितना फसाद और जितना टीवी ने खप डाला हुआ है, सोचे आपको शर्मिंदगी ना हो कहीं, तो ये गलत फहमी किसी को ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग है। ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं और साथ हैं और साथ चलते रहेंगे। मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, हम सीधे लोग हैं, हम शराफत से सियासत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो असेंबली में जाता है हमारे खिलाफ वोट होता है, किसी की हिम्मत भी नहीं उसको रोक सके, ये मैं गारंटी देता हूँ। और इंशाल्लाह देखेंगे हमारा कोई साथी नहीं जाएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं पीटीआई ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा लूट कर खा गई। जब डी चौक आए तो फौरन फंडिंग का हिसाब साथ लाएं, चोरी नहीं की तो तलाशी दें। ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसा लूटा गया, खाया गया। और ये भी बता दूं कि ये जो ऐलानात इसी फॉरेन फंडिंग वाले शख्स ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये जो ऐलानात आज रोज पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के होते हैं ना, और रोज बताया जाता है कि डी चौक आऊंगा तो बताऊंगा, जब डी चौक आए तो अपना अमाल नामा लेकर आए फॉरेन फंडिंग का। जब डी चौक आए तो अपना आटा चोरी का अमाल नामा लेकर आए जो 35 रुपए से 90 रुपए हुआ। जब डी चौक आए तो चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो के अमाल नामे को साथ लेकर आए। अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दो। अदम एतमाद लाने वाले मार्च पर उतर आए हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का अपोजिशन पर तंज। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन की हालत इतनी बुरी हो चुकी कि 172 अरकान पूरे नहीं कर पा रहे। तो आए थे नो कॉन्फिडेंस करने, अब ये मार्चों के ऊपर उतर आए हैं। ये हालत इतनी इनकी बुरी हो चुकी हुई है, वो कहते हैं कि 172 बंदे ही नहीं इनसे जो है वो पूरे हो रहे। कभी वो अपने एमएनए के ऊपर नहीं उनको एतमाद, कभी उनके ऊपर डंडा बरदार फोर्स खड़ी कर देते हैं, कभी उनके ऊपर जो है वो कलाशनकोफ वाले खड़े कर देते हैं, और कभी कहते हैं कि ये अगवा हो जाए। मुझे तो ये डर है कि ये अपने लोगों को कहीं खुद ही ना अगवा करवा दें, क्योंकि आज तक हमने तो कोई बंदा इनका अगवा नहीं किया। चाहे वो सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट के ऊपर अदम एतमाद थी, चाहे वो कितने बिल का मौका आया, चाहे कितने इन्होंने लॉन्ग मार्चेस किया। अभी बिलावल भी एक नन्ना मुन्ना शार्ट मार्च लेकर आए हुए थे, आपके इल्म में है, कोई रस्ते में तो कोई बंदा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हमने जमहूरी रवायात की पासदारी की है। इत्मीनान रखें, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। पीटीआई के चाहने वालों ने इस्लामाबाद भर में पैनाफ्लेक्सेस आवेजा कर दिए। हुकूमत के हक में नेक ख्वाहिशात और नारे दर्ज हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वाहब कामरान। तहरीक अदम एतमाद टूर्नामेंट के फाइनल मैच का दिन करीब आने लगा। पीटीआई के सिपाही मैदान में आ गए। शहर इक्तदार की शाहराहों को इमरान खान की हिमायत में पैनाफ्लेक्सेस से भर दिया। कुछ बैनर्स ऐसे भी हैं जो पीटीआई ओवरसीज के ओहदेदारों की जानिब से लगाए गए हैं। इन पर समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इक़दामात समेत मुख्तलिफ कामों पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया है। सवाल ये है कि पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई के मौके पर पार्लियामेंट के बाहर इन बैनर्स की जरूरत क्यों पेश आई? जब पीडीएम एक तरफ अपना जो है वो पूरे आबोताब से कोशिश कर रही है, तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी जो है वो
बताएं कि हम इमरान खान के साथ हैं। पैना फ्लेक्सेस जो हैं वो इमरान खान साहब के कहने पे तो नहीं लगी। मेरे जैसा जो आम कारकुन है, जो पार्टी का एक वर्कर है, जो देख रहा है कि ये वो काम हुए हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, कौम को मुत्तहिद करने की ये कोशिश है। जिना एवेन्यू से लेकर शाहराह दस्तूर तक जगह जगह लगे ये पैनाफ्लेक्सिस पैगाम दे रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद टूर्नामेंट का आगाज सड़कों पर होगा। आम तौर पर ऐसी गहमा गहमी इलेक्शंस के दिनों में नजर आती है, लेकिन इस्लामाबाद में आजकल सियासी माहौल आम इंतखाबात से भी ज्यादा गर्म है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। गुजरात के इलाके शामपुर में जायदाद के झगड़े पर देवर ने भाभी और भतीजे भतीजियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम का अपने भाई मुनव्वर हुसैन से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था, जो बैरून मुल्क मुकीम है। मकतूलीन में 36 साला शकीला, 14 साला रोशान, 10 साला आयशा और 4 साला मरियम शामिल हैं। ककराली पुलिस ने मुलजिम सफदर को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। एक संगीन वारदात हुई है शामपुर में, इलाका था ककराली में। तो ये जैसे मशहूर मिसाल है कि खून सफ़ेद हो गया, भाई ने भाई का घर उजाड़ दिया है, सारा ख़ानदान उसने भाई का ख़त्म कर दिया है। सिर्फ प्रॉपर्टी के ज़मीन और मकान प्रॉपर्टी के झगड़े की वजह से। कत्ल में मुलव्विस SHOs भी ओहदे के मजे ले रहे हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफसरान की तैनातियों के केस में सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध की सरजनिश की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इरफानुल हक से। जी इरफान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, आज DSP लेवल के अफसरान की तरक्कियों का केस था, IG सिंध पेश हुए थे। इस मौके पर कुछ वकला ने निशानदेही की कि जराइम में मुलव्विस पुलिस अफसरान को तरक्कियाँ भी दी जा रही हैं, उन्हें पोस्टिंग दी जा रही है, जिस पर अदालत ने सख्त सरजनिश की। और जस्टिस आफ्ताब गोरड़ ने अपने रिमार्क्स में कहा कि लाड़काना में एक इंस्पेक्टर जो कि SHO के उहदे पर तैनात थे, वो अपनी मर्जी की पोस्टिंग हासिल कर रहे हैं। उन्होंने 3 कत्ल किए और उसके बाद अदालत ने उनको सजाए मौत सुनाई, मगर वो कम्प्रोमाइज़ करके बाहर आ गए। पुलिस अफसरान ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं, मर्जी की पोस्टिंग दे रहे हैं, और जो जराइम में मुलव्विस पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। IG सिंध को मुखातिब करते हुए अदालत ने कहा कि आप पुलिस फोर्स के सरबराह हैं और आपका ये फर्ज है कि अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। इन तमाम तर सरजनिश और बरहमी को IG सिंध खामोशी से सुनते रहे और सिर्फ सर हिलाते रहे। उसके बाद ठीक है, खामोशी से सुनते रहे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। में मौसमियात ने रवा हफ्ते मुल्क में गैर मामूली हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रहने का खदशा जाहिर किया है। महकमे मौसमियात के अलर्ट में कहा गया है कि गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफे से गंदम की कटाई वक्त से पहले शुरू हो जाएगी। लोगों को शदीद गर्मी के असरात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है और ये इंतबाह भी जारी किया गया है कि इस्लामाबाद में पोलन की मकदार बढ़ जाएगी। और तालीम का नारा लगाने वाली सूबाई हुकूमत तलबा को साफ पानी भी फराहम ना कर सकी। लाहौर के 70% सरकारी स्कूल्स में साफ पानी के प्लांट्स मौजूद ही नहीं है। होशरुबा रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली है। बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जो होशरुबा रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसके मुताबिक लाहौर के तकरीबन 70% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें पीने के लिए साफ पानी मैसर नहीं है। कुल 1122 स्कूल्स जो लाहौर के हैं उनमें से सिर्फ 333 सरकारी स्कूल्स में साफ पानी की सहूलत इस वक्त मौजूद है, जबकि 780 से ज़ायद जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो नस्ब नहीं है। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि आधे स्कूल्स में नमक मिला पानी, जबकि आधे में जो है वो तिबियाती मादों मिला पानी आता है जो कि तलबा पीते हैं, और सिर्फ 5 लाख रुपए से एक स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नस्ब किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि जितने भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं स्कूल के अंदर वो डोनेशन की बेसिस पे लगाए गए हैं। तमाम स्कूलों ने अपने मुताबिक जो है वो अपनी मदद आपके तहत डोनेशन हासिल की और फिर आधे स्कूलों में खारा मुज़र सेहत पानी आता है। रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया। बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन। भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर मुश्तरका तहकीकात से मुताल्लिक पाकिस्तान के मुतालबे पर जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। भारत के स्ट्रेटेजिक हथियारों के इंतजाम में संगीन कोताहियाँ और खामियाँ हैं। सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी इस पर तवज्जो दे। वज़ीर ख़ारजा ने मलेशियन हम मनसब सैफुद्दीन अब्दुल्ला से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और कसीरुल-जहती शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया गया।
और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में अब अमन का दौरा है। अवाम कहते हैं अब किसी को हम सबोताज नहीं करने देंगे। वाना से सुमेरा खान की रिपोर्ट। सुरताल की ये मधुर धुनें बड़ी घनगरज और घमसान की जंग का समर हैं। अब यहाँ अमन के फूल खिलते हैं। बड़े खौफ और दहशत से नन्ही दुनिया तक आजाद होकर झूमती गाती नजर आती है। जिन राहों पर कल दहशत का राज रहता था, अब वहाँ बेखौफ गहमा गहमी है। मकामी लोग एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की फर्स्ट डिफेंस लाइन बनने के लिए पुरअज़्म हो चुके। कहते हैं कोई अम दुश्मन अब इधर का रुख करके तो दिखाए। इंतजामिया का कहना है अमन आने से इलाके में तरक्की की राहें खुल चुकी। अब बस आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी जो एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, इसमें स्पेशल फोकस जो है वो इसी पे है कि इधर जो वाटर रिलेटेड जो स्कीम है वो जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए। जो हमारे साथ पुरानी स्कूल है वो तकरीबन कोई 700-800 जो है, लेकिन और भी जो है उसमें शामिल है। यहाँ गोलों और गोलियों की आवाज़ें माजी का किस्सा बन चुकी। अब तो यहाँ मोहब्बत और राहत के ही गीत गूंजते हैं। वो ट्राइबल एरिया जो किसी वक्त हमारे लिए दहशत और खौफ की और मिलिटेंसी की अलामत समझा जाता था, आज वही फाटा, वही वाना, वही वजीरिस्तान रंगों, फूलों, खूबसूरती, मौसीकी, तहजीब, तमद्दुन और अमन का गहवारा है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ सुमेरा खान, समा न्यूज़, वाना वजीरिस्तान। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद से पहले खजाने के मुंह खोल दिए। जनूबी पंजाब के लिए 581 अरब रुपए के बड़े तरक्याती पैकेज की तैयारी। असद उमर ने वज़ीर आला पंजाब को बरासला लिख दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं शकील अहमद से। शकील, आगाह कीजिए। देखिए, हुकूमत पर जो सियासी दबाव बढ़ रहा है, तहरीक अदम एतमाद की उसकी तैयारियां हैं और हुकूमत ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे और स्कीमें जो हैं वो जनूबी पंजाब के लिए प्लान की हैं। 581 अरब रुपये का मजमूई तौर पर तरक्याती पैकेज है और जिस पर काम जारी है। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक तरक्याती मनसूबों के लिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे मुशावरत जल्द मुकम्मल की जाए। और अगरचे ये फरवरी से ही ये मुशावरत का अमल जारी था, लेकिन अब इसको कहा गया है कि जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मुख्तलिफ जो मनसूबे हैं उसमें सड़कों की तामीर समेत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, यूनिवर्सिटीज़ की अपग्रेडेशन, बिजली की फाहमी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मनसूबे हैं और जिन पर ये फंड्स खर्च किए जाएंगे और इसकी मंजूरी जल्द होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया शकील अहमद आपका। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।